सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, 18वां अध्याय। इसमें शुरू में तो मोक्ष और संन्यास योग को लिया है, लेकिन इसमें एक तरह से पूरी ही गीता में जो जो बताया है, विविध प्रकार के जो मुख्य मुख्य विषय थे उनका फिर से चर्चा की जाएगी, पुनरावर्तन होगा उन सब का। तो पिछले अध्याय में विशेष रूप से हमें श्रद्धा के बारे में बताया और उसका साधन बताया, फिर यज्ञ, तप, दान और भागवत कर्म, भगवान के लिए ही कर्म करना, बस 4 के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना जीवन में। जो भी करें वो इन 4 में आ जाना चाहिए, या तो हमारे कर्म यज्ञ में हो, या तो दान वाले हों, दान स्वरूप हों, या तो तप स्वरूप हों, या फिर ईश्वर के लिए हो, बस इतना ही होना चाहिए। तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप अपने कर्मों को देखना, तो आपने की कोशिश की, अपने कर्मों को देखने की कोशिश की? किस किस ने की? कर्मों को देखने की कोशिश किस किस ने की? अच्छा, बहनों ने, भाइयों ने तो कम की, बहनों ने ज्यादा की। ये ऐसे क्यों है? क्या देखना? क्या देखना ही भूल गई, होमवर्क ही भूल गई। इसका मतलब बहनें फास्ट चल रही हैं आपसे। यज्ञ का क्या रूप बताया था कल मैंने? क्या रूप बताया था? भाई बताएंगे, बहनें नहीं। इधर वाले भाई बताएंगे, कृष्ण मिलन जी वाले। कृष्ण मिलन जी, यज्ञ का क्या रूप बताया था कल मैंने? रोज हम ऐसे बोलते हैं ना, अपने सारे कर्मों को हम यज्ञमय बनाएं, तो कल क्या बताया था? इसको माइक देना। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, यज्ञ के विषय में आपने जी बताया था कि जैसे आप किसी की सेवा कर रहे हैं, या कोई वृक्षारोपण लगा रहे हैं, या कोई चीजें कर रहे हैं, तो यज्ञ समाज के लिए हो, अपने लिए नहीं हो, पूरे संसार के लिए, प्रकृति के लिए हो। जैसे आप क्या करते हैं, शिविर में सेवा करते हैं ना, हाँ, तो क्या कैसे करेंगे उसको? संसार के लिए और प्रकृति के लिए कैसे करेंगे? आपके मंच पे सेवा होती है, क्या करते हैं मंच पे आप? सुबह 4 बजे से लेकर के क्या करते हैं? पहले शुरुआत में जगाते हैं लोगों के, पहले जगाते हैं, सुबह पहले जगाते हैं, 3:45 बजे। ठीक। तो जगाते समय उसको यज्ञ कैसे बनाओगे? यज्ञ जैसे जगाना। यज्ञ से जगाना? नहीं, यज्ञ से ही जगाना। सुप्रभात हम बोलते हैं। ना ना, जगाओगे कैसे उनको? यज्ञ से कैसे जगाओगे? 3:45 बजे जगाने वाले काम को यज्ञ कैसे बनाओगे? ताकि वो सब लोग पूज्य स्वामी जी के शिविर में शामिल हो सकें, इस कारण से जगाया जाता है, ताकि यज्ञ शुरू हो। कारण समझ में आ रहा है आपका? ये कर्म यज्ञ में कैसे होगा? सामान्य कर्म कब होगा और यज्ञ में कैसे होगा, ये बताओ। सात्विक विचार से। सात्विक विचार विचार, हाँ, सात्विक विचार से, प्रेम भाव से जगाएंगे जी। अच्छा, ठीक है। फिर जगाने के बाद जो सब लोग आएंगे पूज्य स्वामी जी के, और वो बोलें कि आगे सुबह सुबह हम अपने आप आ जाएंगे, हम यहाँ यज्ञ के लिए, यहाँ शिविर के लिए ही आए हैं, हम 4:30 अपने आप पहुंच जाएंगे, बीच में आप बाधा मत डालो,
आप कोई उल्टा धमका देंगे, बोले आप जाओ यहाँ से, हम अपने आप आ जाएंगे, शिविर के लिए ही आए हैं हम यहाँ, हमें नहीं पता है, फिर क्या करोगे? वो उनको हम बताएंगे परम पूज्य महाराज जी का निर्देश है जगाने का, तो जगा रहे हाँ, और फिर भी ना माने, फिर भी नाराज हो, तो क्या करोगे? सुन लेंगे, बस सुन लेंगे जी। ठीक, आगे चलो। ये तो जगाना ही हुआ, अभी तो शाम तक का बताओ, कैसे यज्ञ में बनाएंगे आप अपने कर्मों को? जो भी सेवा करें निस्वार्थ भाव से करें, उसमें कोई कामना रखें। करोगे कैसे? जो पूरा दिन चलता है वही, जैसे सुबह जगाना, व्यवस्था देखना, व्यवस्था के बीच में जाना, कोई समस्या है उसको लेकर के सीनियर के सामने रखना। क्या सामने रखना? कोई समस्या आ रही है तो अपने सीनियर के पक्ष में रखना, कुछ चीज़ सीनियर के सामने रखना। तो फिर वो उपाय बताएंगे, उसे करना। हाँ जी, और बताएंगे? इन्होंने तो बता दिया अपना यज्ञ, इनको जितना समझ में आया बता दिया। मैंने कल क्या बताया था, याद है? नहीं है? मैंने क्या बताया था, याद है कि नहीं? आप भूल गई क्या? थोड़ा थोड़ा क्या बताया था, बताओ। ओम दीदी, एक मिनट। हाँ, इतना याद है जितना बताया, या और भी कुछ याद है? अच्छा चलो आप बताओ। हाँ बोलो। दूसरे का हक ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य करना। हाँ, ये बताया था ना। यज्ञ का मतलब क्या है? मोटा सा अर्थ याद रख लो बस, दिन भर सबका हक देना है। जो भी अपने पास रहते हैं ना, माता पिता को माता पिता का हक माता पिता को देना है, नौकर का हक नौकर को देना, ड्राइवर का ड्राइवर को देना, पति पत्नी का हक पति पत्नी को देना, बच्चों का हक बच्चों को देना, गुरु का हक गुरु को देना, विद्यार्थियों का हक विद्यार्थी को देना, पशु पक्षियों का हक पशु पक्षियों को देना, प्रकृति का हक प्रकृति को देना, देवों का हक देवों को देना। यज्ञ में देवों का जो हक है वो ही देते हैं ना, इदम अग्नये इदम सोमाय, जिस जिसका जितना हक है उसको हम देते हैं। तो ऐसे दिन भर जिसका जितना अधिकार है, अधिकार या हक एक ही बात है दोनों, जिसका जितना अधिकार है उसको वो सब देना, तो फिर जीवन क्या हो जाएगा? यज्ञमय। और अभी क्या हो रहा है? अभी उल्टा हो रहा है। अभी अधिकार तो हम अपना देखते हैं और कर्तव्य दूसरों का देखते हैं। क्या इनका ये कर्तव्य नहीं है हमारे साथ ऐसे व्यवहार करें? क्या इनका ये कर्तव्य नहीं है ऐसा खाना बनाएं? क्या इनका ये कर्तव्य नहीं है कि हमें ऐसे समझाया करें? तो दूसरों का पूरे दिन क्या देखते हैं? कर्तव्य। क्या इस बीवी वाले लड़के का ये कर्तव्य नहीं है कि अच्छे से सफाई किया करे? और अपने बारे में क्या सोचते हैं? जब कोई मेरे को ऐसे बिना फालतू में डांट रहा था, तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है मैं ये पूछ लूं कि आप क्यों डांट रहे हैं? जब कोई शोर मचा रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं गुरुकुल में, तो क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उनसे पूछ लें ऐसे क्यों कर रहे हो? बोलते हैं ना ऐसे। अपने हमेशा अधिकार देखते हैं, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? उल्टा करना है, अपना क्या देखना है और दूसरे का वो कर रहा है, उसका अधिकार है, बड़े हैं वो, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, करने दो। ऐसे में मेरा कर्तव्य क्या, मुझे क्या करना है? तो ये हम महापुरुषों के जीवन में देखेंगे, उनका जीवन हमारे से उल्टा होता है। वो दूसरे का अधिकार देखते हैं, अपना कर्तव्य देखते हैं। हमारे जीवन में शीर्षासन रहता है। महर्षि दयानंद जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो एक दिन उनके गुरुजी ने वो झाड़ू लगा के कूड़ा वहीं छोड़ दिया। महर्षि दयानंद ने उठाया नहीं, तो वो प्रज्ञा चक्षु थे, तो कहीं उनके पैर से लग गया होगा वो कूड़ा। तो बांस उठा के लाई गुरुजी, और महर्षि दयानंद को बांस से मारा। बांस समझ रहे हो ना, बैम्बू। बोले इतनी अकल नहीं है, झाड़ू लगा दी तो कूड़ा कौन उठाएगा, इसको यहीं छोड़ दिया। तो उन्होंने पिटाई खा ली आराम से, और फिर
2-4 घंटे के बाद गई गुरुजी के पास। जब वो शांत हो गए तब बोले, गुरुजी मैंने तो व्यायाम प्राणायाम कर करके अपने शरीर को वज्र बना रखा है, तो इसका तो क्या बिगड़ना है। आप बांस मारो, चाहे लोहा मारो, कुछ भी मारो, लेकिन आपके हाथ बड़े नाजुक हैं, आपको जरूर चोट लगी होगी। आपको सुन के भी सन्नाटा छा गया। तो क्या कहा होगा, उनके गुरुजी ने क्या रिएक्ट किया होगा, कितनी कृपा की होगी उनके ऊपर। उन्होंने क्या देखा, गुरुजी का अधिकार है, कोई त्रुटि हो तो हमारे को पिटाई देना, डांटना, ठीक करना, अपने अधिकार का प्रयोग किया है उन्होंने। उन्होंने अधिकार का प्रयोग किया, मुझे क्या करना है, अब कर्तव्य का पालन करना है। जब गुरुजन डांट भी दें तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है। और हो सकता है कि उनकी त्रुटि भी ना रही हो, भूल गए हो, अनजाने में हुआ हो, या किसी और ने इकट्ठा करके छोड़ दिया हो। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारी त्रुटि होती नहीं है, पर कई बार बड़े व्यक्ति को चीज स्पष्ट नहीं होती है, तो वो अनजाने में भी मतलब वो उसको कुछ और सोच करके और फिर हमारी भलाई के लिए हमें डांट देते हैं। तो ऐसे में भी फिर हमें रिएक्ट वही करना है कि ऐसी स्थिति में भी मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मुझे कैसे इसको रिस्पॉन्स देना है। फिर वो हमारा यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ में जीवन ये है। यज्ञ में जीवन का मतलब है जिसका जितना हक है उतना उसको दे दो, सबको दो। सबको दोगे तो फिर सब कृपा करेंगे हमारे ऊपर, और ना भी करें तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। फिर हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। बड़ों को प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। आशीर्वाद दें या ना दें ये उनकी मर्जी है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने कल प्रणाम किया था तो आशीर्वाद दिया ही नहीं इसलिए आज मैंने छोड़ दिया। मैंने भी नहीं किया। फिर आपने क्यों छोड़ा? आपका तो कर्तव्य है देना, आशीर्वाद देना उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया नहीं निभाया ये उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप तो अपने वाले को मत छोड़ो। तो हम दूसरे वाले के व्यवहार को देख करके अपना चेंज ना करें तो ये यज्ञ हो जाता है। फिर नहीं तो व्यक्ति दूसरे वाले का देख के अपना चेंज कर लेता है ना, जी यहाँ ऐसे हुआ इसलिए हमने ऐसे किया, तो उसने तो किया फिर आपने क्यों किया। झगड़ा होता है तो ऐसे ही कहते हैं ना, बोल जो उसने बोल दिया ऐसे तो फिर मैंने भी ऐसे बोल दिया, तो आपने क्यों बोला उसने बोल दिया था। तो जब आप उसकी शिकायत लगा रहे हो कि उसने ऐसे बोला, गलत बोला, उसने तो गलती कर ही दी, आपने क्यों की। आप तो ठीक थे, वो तो गलत था, आप तो ठीक हो ना, आपने क्यों की। तो ये यज्ञ है। निस्वार्थ भाव वो ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा निस्वार्थ भाव का? ऐसे ही पता लगेगा जब आप दूसरे को उसके अधिकार का प्रयोग करने देंगे। और आप बोल जी फिर हमारे भी तो कोई अधिकार होंगे, हम हमारे वाले का कब प्रयोग करेंगे। वे जब सबके अधिकार हैं तो हमारे भी तो होंगे ना कुछ, तो उसका क्या बनेगा फिर। और ना करने दें तो बड़े वाले बिल्कुल, ऊपर वाला तो कुछ बोलता ही नहीं है, यही तो समस्या है। तो आप क्या करोगे? ना ये तो मतलब वो डुप्लीकेट बातें ना करो। ऊपर वाला बोले तो एक भी अपराध ना हो ना, प्रैक्टिकल बात करना है ना, तो फिर क्या करोगे आप बताओ। हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, उनका क्या बनेगा। और बिल्कुल विनम्रता से इसको माइक देना एक बार। आप विनम्रता से कह रही हो और फिर भी ऊपर वाला ना सुने, फिर क्या करोगे? फिर दीदी अगर संभव होगा तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। हाँ, फिर अपना हक लेके रहेंगे। अब नहीं करते ऐसा है? पहले ऐसे करते थे, अब नहीं करते। अब नहीं करते? नहीं, अब नहीं। बिन मांगे तो मतलब हक मांगे बिना मिलता ही नहीं है। अधिकार तो मांगना पड़ता है।
आजादी हमें मिली तो कैसे मिली? पहले तो कर्तव्य, अपना हक था ना वो आजादी, तो मांगा तब तो दिया, नहीं तो कौन सा अंग्रेज देने वाले थे। पहले तो तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के वंशज तो अभी भी है ना आसपास, तो बिना मांगे देते तो नहीं है। क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया तो आजादी आ गई ना दीदी। पहले जब कर्तव्य निभाते हैं तो अधिकार स्वयं से आता है, अधिकार मांगना नहीं पड़ता है। जब आप कर्तव्य निभाओगे तो स्वयं सामने वाला दे ही देगा, ऐसा मुझे लगता है। कर्तव्य निभाया नहीं, उनके साथ झगड़ा किया अंग्रेजों के साथ। कर्तव्य निभाते रहते, चलो हम तो अपने राष्ट्र भक्ति करें, हम तो खेती करते रहें, हम तो बिजनेस व्यापार पढ़ाई से, यही तो कर्तव्य है ना। लेकिन क्षत्रिय का कर्तव्य ये भी होता है कि जब सामने वाला दुष्टपन दिखा रहा है तो उसका जवाब दिया जाए। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप यूं बोलोगे कि हमारा तो यही कर्तव्य है कि जब ये बड़े वाले डांटे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, यही हमारा कर्तव्य है। मतलब व्यक्ति चीजों का अर्थ तो अपने ढंग से निकाल लेता है ना तब क्या करें? तो वो उसको हक भी नहीं कहेगा कि ये मेरा हक है तो ये मुझे लेना ही पड़ेगा। मैं तो मतलब एक स्टेप नीचे थी, वो मेरे से भी एक कदम आगे पहुंच गई। मैं कह रही थी कि जब अगला हमारा अधिकार ना दे तो हम क्या करें? तो वो कह रही है अधिकार नहीं मांगेंगे, हमारा कर्तव्य है उनके साथ झगड़ा करना, यही कर्तव्य है दुष्टों के साथ। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या लगेगा, दूसरा व्यक्ति दुष्ट दिखाई देगा, जो अपने मन मर्जी का काम ना करे वो तो कहेगा कि ये तो दुष्ट है। तो इनके साथ हमारा यही कर्तव्य है कि इनको हम ठीक कर दें। तो समस्या तो वहीं की वहीं रही। आपने मतलब शब्द चेंज कर दिया, हक मांगना मैं कह रही थी, आपने मेरे वाले से भी ऊपर एक चौके के ऊपर छक्का मारा तो अब क्या करें? कोई है समाधान? क्या समाधान है? तो रोज आती हैं बातें, तो क्या करें? दूसरा व्यक्ति हमारा अधिकार देता ही नहीं, हम कर्तव्य का पालन करते करते मर गए और दूसरे को हमारे अधिकार का पता ही नहीं है। तो अब क्या करें? आंदोलन यूं कह रहा आंदोलन करें। अब कौन कह रहा है? ताऊ जी अच्छा, प्राय बोलते नहीं है ये, और बोला तो सीधा आंदोलन ही किया। तो आंदोलन करेंगे तो क्या आंदोलन भी यज्ञ में कर्म हो जाएगा क्या? बात तो है ना, हम अपने सारे कर्मों को यज्ञमय कैसे बनाएं? तो उसके लिए मैंने एक आपको परिभाषा दी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो इसमें करते करते, ये तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको जीने लगते हैं तो व्यक्ति को ये लगता है कि इतना तो मेरा अधिकार है, इतना पूछना तो मेरा अधिकार है, इतना बोलना तो मेरा भी अधिकार बनता है, ऐसे करना तो मेरा अधिकार बनता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे अधिकार का बिल्कुल ही हनन होने लगे तब हम क्या करेंगे? देना ना देना ये भी उनका अधिकार है। ओम दीदी जी, तो हमें अपने वाले अधिकार की चिंता नहीं करनी है। अधिकार मान लो मेरा पेंडिंग बच भी गया, किसी ने नहीं दिया तो भी, और ये बात हो रही है कोई विदेशियों के या कोई आतंकवादियों के साथ व्यवहार करने वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आम लोग जो हम अपना जीवन जीते हैं घर में, परिवार में, संबंधों के बीच में, उन कर्मों को। क्योंकि वो झगड़े तो कभी होते हैं सदियों में या वर्षों में। रोजाना की हमारी दिनचर्या किन के बीच में होती है? अपनों के बीच में होती है। तो उन कर्मों को, वो आपद धर्म जब आएगा तब उसको देखेंगे, अभी उसको हटा दो एक तरफ। जो रोजाना अपनों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार करते समय प्राथमिकता किसको देनी है? अपने कर्तव्य को। क्योंकि हमें अपने सारे कर्म क्या बनाने हैं? यज्ञमय। और ये बात हो रही है एक योगी की,
एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। सामान्य व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, उसका व्यवहार होता है जैसे को तैसा, और योगी का व्यवहार अलग होता है। योगी को बहुत कुछ सहना होता है। अगर वो हर बात का ऐसे उल्टा ही कुतर्क करके जवाब देता रहे तो फिर वो सामान्य व्यक्ति ही रहेगा, फिर वो योगी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ आपको ये देखना है चर्चा किसकी चल रही है। ये चर्चा उस व्यक्ति की चल रही है जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार करना है, जिसको अपने सब कर्मों को योगमय बनाना है, उसकी बात चल रही है ये। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बना रहे हैं? योगी। तो योगी बनने वाला रास्ता है ये, सामान्य वाला नहीं है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। योगी बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। बीज से अंकुर फूटने के लिए बीज को पहले मरना पड़ता है, तभी तो अंकुर फूटेगा। बीज यदि मरने कोई तैयार ना हो, मिट्टी में मिलने कोई तैयार ना हो, तब कभी भी अंकुर नहीं फूटेगा फिर। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने कर्तव्य को ज्यादा प्राथमिकता देनी है और दूसरे के अधिकार को। अब मान लो कि कहीं मेरे अधिकार पेंडिंग रह गए, उन्होंने दिए ही नहीं अधिकार, ऐसे देखा जाता है कि जो उस व्यक्ति का अधिकार था वो वर्षों तक दिया ही नहीं, समाज ने नहीं दिया, जाति बिरादरी ने नहीं दिया, संस्थान संगठन ने उसको वो अधिकार नहीं दिया, और वो बिना ही अधिकार के मानो वो व्यक्ति विदा भी हो गया चाहिए इस संसार से, मरण पर्यंत भी अधिकार नहीं मिला, मान लीजिए आप, तो भी कोई बात नहीं, वो कभी भी मिल जाएगा। भोग जो है वो तो किसी भी योनि में मिल जाएंगे, पेंडिंग रह भी गई तो, नहीं भी मिली तो। लेकिन साधना इसी योनि में हो सकती है, मनुष्य योनि में, किसी में भी नहीं हो सकती है। वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सुख सुविधाएं किसी भी योनि में मिल जाएगी। निम्न से निम्न योनियों में भी बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाती है ना। यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि की योनि भी अगर वो किसी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति के घर में रहते हैं तो कितनी सुख सुविधाएं मिलती हैं उनको, तो वो भोग तो मिल ही जाएंगे। पिछले जन्म के उनके होंगे संस्कार पेंडिंग, नहीं मिला होगा पिछले जन्म में, तो अब मिल गया, कोई बात नहीं। तो इसकी चिंता नहीं करनी अपने को। लेकिन कर्तव्य पालन में जो खुशी है, जो सुख है, उसका अपना ही एक अलग टेस्ट है। राष्ट्र भक्तों ने जो कोई फांसी पे चढ़ गया, कोई गोली का निशाना बन गया, तो क्या कम मुसीबतें थी क्या? लेकिन वो मुसीबतें भी उनको कैसी लगती थी? सुखदाई लगती थी, तभी कर पाई। अगर उसमें उनको दुख दिखता तो कभी नहीं कर पाते। उनको आनंद किस में आ रहा था? कर्तव्य पालन में। उनको लग रहा था कि देश के लिए जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्तव्य क्या है मेरा? इसको मुक्त कराने के लिए पुरुषार्थ करना। तो ये बात सब जगह लागू होती है। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएंगे, योगी को भी आएंगे, राष्ट्र भक्त को भी आएंगे, ईश्वर भक्त को भी आएंगे, समाज भक्त को भी आएंगे। जो भी मतलब ऊपर पहाड़ के ऊपर जो चढ़ेगा उसको जोर तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चढ़ जाएगा। तो तय ये करना है कि आपको यदि योगी बनना है तो ये करना पड़ेगा, और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर योगी बनने का सपना छोड़ दें, फिर सामान्य जीवन जिए। तो उसमें आप कैसे भी रह सकते हैं, आपकी छुट्टी। ये नहीं हो सकता लेकिन कि बनना तो योगी है, लेकिन ये यज्ञ में कर्म अपने से होंगे नहीं, फिर नहीं हो सकता है। योगी बनना है तो कर्म यज्ञ में बनाने पड़ेंगे। ये एक अलग सा अर्थ कल बताया था। तो चलिए, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे जी। ओम दीदी प्रणाम। कल आपने होमवर्क दिया था कि हमें अपने 15 यज्ञ लिखने हैं, तप लिखने हैं, दान लिखने हैं। तो मैंने मतलब दिन में कई बार सोचा, रात में भी काफ़ी सोचा। तो यज्ञ और तप तो समझ में आए दिनचर्या में भी और कर्मों में भी, लेकिन दान नहीं आया। क्योंकि जब अपने ऊपर चिंतन किया तो दान तो क्षण मात्र कभी कदार हो जाता है, लेकिन जहाँ तक देखा तो जीवन तो पूरा ऋणों से ही डूबा हुआ है।
मतलब जब से जन्म लेके अभी तक, चाहे गुरुजनों के हों, चाहे माता पिता के हों, सहपाठियों के हों, किसी के भी हो, तो हर एक क्षण में तो ऋण ही ऋण दिखाई देता है, दान तो दिखाई नहीं दिया मुझे। तो मैं चाहूंगी कि आप जो भी ये समाधान तो दें। ठीक है, पहले ऋण मुक्त हो जाओ, फिर जो कमाई होगी उसका दान करेंगे। जी मानो कोई व्यक्ति ऋणी है तो क्या करे, उसको भी दान देने की इच्छा है तो क्या करे, वो पहले अपने ऋण को उतारे। ऋण को कब उतारेगा? जब कमाई करेगा। ऋणी हुआ क्यों था? कमाई कम थी, खर्चे ज्यादा थे, इसीलिए तो ऋणी हुआ था ना। तो अब क्या करना है? खर्चा कम, कमाई ज्यादा। तो अब साधना ज्यादा करो, सहयोग ज्यादा करो, दूसरों को सुख ज्यादा पहुंचाओ, तो ऋण उतर जाएगा। ऋण उतर जाएगा तब फिर आप दान कर देना। ठीक है योगेश जी, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है जी साध्वी जी। हाँ, तो ऋण उतारने में लोग, और तो नहीं है किसी का प्रश्न? आप तो जाने वाले थे, आपका क्या प्रश्न रह गया? पूछो, चल रहा है, चलो बोलो। दीदी जैसे कल श्रद्धा की बात चल रही थी, हम्म। तो जैसे हम कहीं बाहर या फिर यहाँ पे भी हैं, तो जैसे श्रद्धा में एक तरफ हमारी श्रद्धा है कि हमें संध्या भी करनी है, एक तरफ श्रद्धा है कि सामने वाला कोई जैसे बैठा है सामने कि थोड़ा सा मेरे को ऐसा कुछ बता दो योग के बारे में जिससे मेरा स्वास्थ्य सुधर जाए। तो श्रद्धा दोनों तरफ है, तो व्यक्ति किसको चुनेगा? क्या? जैसे संध्या का समय हुआ, संध्या का आपकी जो मर्जी हो चुन लेना, दोनों बढ़िया है। समझ में नहीं आया कि किसको चुने, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, तो जो आपकी अंतरात्मा कहे वो आप कर लेना। हो गया समाधान। कौन से को चुनोगी? अपने वाले में कह रहे समय आने पे बताएंगे, और मेरे से आज ही पूछ रहे हैं। नहीं तो परिस्थिति के हिसाब से आप यही तो मैं कह रही हूँ, तो मैं भी, मेरा भी तो वही उत्तर है ना जो आप कह रही हैं। तो इसका एक तरफा उत्तर नहीं हो सकता है ना, परिस्थिति देखी जाएगी। मतलब घर में आग लग गई और आप बैठे हो कि संध्या करना जरूरी है, ये मेरा नित्य कर्म है, तो भाई उस समय तो ये कहा जाएगा संध्या छोड़ो, बुझाओ आग को, पहले वो करना चाहिए ना। तो परिस्थिति देखी जाएगी, तो आज उसका निर्णय नहीं ना कर सकते क्या करना चाहिए। तो जो आप कह रहे हो वही उत्तर मैं कह रही हूँ। अच्छा, वो पहले अपना निर्णय भी करके बैठे हैं। मान लो मैं अभी आधा घंटा लगा भी दूं ना इस पे भाषण देने में, तो उसका पहले से निर्णय हो रखा है, बोल जो परिस्थिति आएगी तब निर्णय होगा। तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? और हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं कि हमारे अपने निर्णय होते हैं जीवन के, हमें ऐसे करना है, लेकिन कभी तो हम मतलब 3-4 स्थिति होती है। कभी तो शंका होती है, तो शंकाओं का समाधान किया जाता है, और कभी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा को शांत किया जाता है, और कभी प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो पूछने वाले का ना अलग अलग चीजें होती हैं, किसी की शंका होती है तो फिर उसको समाधान मिलता है, किसी किसी की जिज्ञासा होती है तो उसको फिर शांति मिल जाती है, उस जिज्ञासा को, उसको शांत करता है गुरु। और कभी कभी प्रश्न होते हैं, बस पूछ लिया हमने, उनका उत्तर दिया जाता है, तो अलग अलग होते हैं। फिर भी जैसे यहाँ से मान लो हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं, अब हमें जैसा परिस्थिति होगी उस समय देखेंगे, पर कोई अगर जो हमारे बड़े हैं वो बता दे कि ये रास्ता आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, जी जी, तो फिर उस हिसाब से जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, बता तो रही हूँ, 17 अध्याय से तो रास्ता ही बता रही हूँ। तो उनमें से जो परिस्थिति आए और जहां पर जोन सा आपको टैबलेट शूट करे वो खा लेना। तो कई सारे बताए ना, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म योग, तो बताने में तो कोई कसर थोड़ी है, बताने में कसर नहीं छोड़ी भगवान ने, योगेश्वर कृष्ण ने। कसर तो चलने की है, अभी चले नहीं ना, तो वो शुरू करना है अभी।